प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज एक ऐसी घटना आपको बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं इस वीडियो में, जिसको जानकर, जिसको देखकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। तो सभी मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, जरा सी भी इस वीडियो को स्किप ना करें। दोस्तों, आपने बहुत सारे ऐसे कब्र के आजाब सुने होंगे और ऐसे इंसानों के बारे में भी आपने सुना होगा कि बज़ाहिर वो इंसान आबिद, वो जाहिद है, लेकिन मरने के बाद उसके साथ कुछ ऐसी कैफियत हो जाता है, उसके जनाजे के साथ कुछ ऐसी चीज़ पेश आता है जिसको देखकर इंसानों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और रब तबारक व तआला कुछ ऐसी चीज़ों को जाहिर कर देता है जो आने वाले नस्ल के लिए और आने वाले लोगों के लिए एक मिसाल बनकर कायम हो जाता है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है। एक वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसके बारे में जानकर यकीनन आप भी दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों, एक सच्चा आबिदो जाहिद के साथ क्या हुआ कब्र में, और क्यों एक मुसलमान को ईसाई कब्रिस्तान में दफन करना पड़ा और एक ईसाई पादरी को मुस्लिम कब्रिस्तान में दफन क्यों करना पड़ा। दोस्तों, बहुत बड़ी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, तो इस वीडियो को ज़रा से भी स्किप ना करें। साथ ही दोस्तों, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट करें, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, एक वक्त की बात है कि एक गांव में एक इंसान, काफ़ी आबिदो जाहिद एक इंसान थे, और हमेशा वो रब तबारक व तआला की बंदगी में लगे रहते थे। और इसीलिए उस एतराफ़, उस अगल बगल के लोग उनको अपना पेशवा मानते थे, और सब जानते हैं कि उस इंसान के बारे में कि ये अल्लाह का बहुत ही प्यारा बंदा है, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है, रब की हम्दो सना, रब की तिलावत इबादत में लगा रहता है। तो दोस्तों, एक बात का वक्त है कि वो इंसान काफ़ी बीमार पड़ जाता है, और बीमार पड़ने के बाद उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग, उनके चाहने वाले उनको देखने के लिए आते हैं कि ये हज़रत बीमार पड़ गए हैं। दोस्तों, जब बहुत सारे लोग उनको देखने, उनके आयादत के लिए आते हैं, तो वो शख्स उन लोगों से ये नसीहत करता है, वसीहत करता है कि ऐ लोगों, अगर मेरा इंतकाल हो जाए, अगर मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊं, तो तुम मेरा जनाजा यहाँ से उठाना और फला जगह ले जाना। वहाँ पर एक दरख्त होगा, उस दरख्त के सामने तुम मेरे जनाजे को रख देना। तुम देखोगे कि कुछ देर में, कुछ वक्त के बाद उधर से एक जनाजा आएगा, ईसाइयों का एक जनाजा लेकर, ईसाई लोग एक जनाजा को लेकर आएंगे। तुम मेरे जनाजे को उनके सुपुर्द कर देना, और वो जो जनाजा लेकर आए हैं उसको तुम लेकर आना, और तुम उस ईसाइयों के द्वारा जो जनाजा लाओगे उसको तुम सुपुर्द खाक कर देना कब्रिस्तान में, मेरा जनाजा उनके हवाले कर देना। दोस्तों, जब ये बात वो आबिदो जाहिद इंसान कहता है, तो जितने लोग वहाँ पर मौजूद रहते हैं सब हैरान हो जाते हैं, हैरान कुन तरीके से उनसे पूछने लगते हैं कि हज़रत, आखिर आपने इस तरह की नसीहत क्यों किया है कि आपका जनाजा ईसाइयों को सुपुर्द किया जाए, और ईसाई जो जनाजा लेकर आएंगे उसको हम अपने कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक करेंगे। इस पर वो इंसान कहता है, वो आबिदो जाहिद इंसान कहता है कि अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ, वक्त आने पर तुम लोगों को पता चल जाएगा। बहरकैफ दोस्तों, कुछ ही दिन के अंदर उस इंसान का इंतकाल हो जाता है, और जिस तरीके के उसने वसीहत किया था दोस्तों, उसके मैयत को उठाया जाता है, जनाजे को उठाया जाता है, और गांव से दूर ही पे जिस पेड़ की वो निशानदेही करता है, वहाँ पर ले जाकर ये लोग पहुँचते हैं। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो उधर देखते हैं कि उधर से ईसाई एक जनाजे को लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, जनाजा वहाँ पर आता है, उधर ईसाई भी इस जनाजे को देखकर अपने जनाजे को नीचे रख देते हैं, और
ये जनाजा उनको दे दिया जाता है, यानी जो मुसलमान थे, आबिद व जाहिद थे, उनका जनाजा ईसाइयों के सुपुर्द किया जाता है और ईसाइयों का जनाजा इनके सुपुर्द किया जाता है। दोस्तों, जनाजा उठता है, लेकिन उठने से पहले कुछ लोग ईसाइयों से ये कहते हैं कि आखिर आप ये जनाजा जो लाए हैं तो इसके पीछे वजह क्या है, आप इनके जनाजे को मुझे हम लोगों के सुपुर्द क्यों कर रहे हैं, मुसलमानों के सुपुर्द क्यों कर रहे हैं। इस पर वो ईसाई जो वहाँ पर रहते हैं वो कहते हैं कि ये जिसका जनाजा है ये ईसाइयों के पादरी थे, हमारे ये काफ़ी मोहतरम थे और इनकी पूरी ज़िंदगी ईसाइयत में गुजरी है, लेकिन इन्होंने एक ऐसा नसीहत किया था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजों के तुम लेकर फला दरख्त के सामने चल जाना, उधर से एक जनाजा आएगा, उस जनाजे को तुम लोग उठाना और अपने कब्रिस्तान में उसको ईसाई धर्म के अनुसार उसको तुम सुपुर्द खाक करना और मेरी मैयत को, मेरे जनाजे को तुम मुसलमानों के हवाले कर देना। ये उनका वसीयत था। फिर लोगों ने पूछा कि आखिर आप लोगों के जो पादरी इस तरह के वसीयत किए तो आपने इनसे कुछ पूछा था। बोला हाँ, हम लोगों ने उनसे जब ये बात पूछा कि आपने इस तरह की वसीयत क्यों कहा है, तो वो कहेंगे कि बता कर गए हैं कि उधर से जो जनाजा आएगा वो जाहिर एक आबिदो जाहिर जो काफ़ी नेक वक्त थे, इबादत में उनका वक्त गुजरा करता था, लेकिन उनकी जो नज़रें थी वो औरतों पर सही नहीं था, वो औरतों को गलत निगाह से देखते थे और यही वजह है कि उनके इंतकाल के बाद उनका शरीर भी काफ़ी तेज़ी के साथ काफ़ी अजीब तरीके का होने लगता, सियाह होने लगेगा और इनका जो शरीर जो काफ़ी पहले नूरानी था लेकिन अब इनका शरीर सियाह होने रहा है। तो वही वजह है कि ये औरतों को काफ़ी गलत निगाह से देखते थे। और उस पादरी ने अपने हवाले से ये कहा कि मेरी पूरी ज़िंदगी ईसाइयत में गुजरी है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज़ से मना किया है, जिस चीज़ को गलत बताया है, जिसको नहीं देखने का हुक्म दिया है, उस चीज़ को मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं देखा है। इसलिए जब मैं मरूंगा तो मैं मुसलमान होकर मरूंगा, अहले ईमान बन के मरूंगा, और जब वो आबिदो जाहिद शख्स इस दुनिया को छोड़कर जाएगा तो वो ईसाई होकर मरेगा, ईसाइयत में उसका खात्मा होगा। इसलिए तुम उसके जनाजे को ईसाई धर्म के अनुसार तुम सुपुर्दे खाक करना और मेरी मैयत को, मेरे जनाजे को मुसलमानों के हवाले कर देना, ताकि मुसलमान अपने तरीके से मुसलमानों को जो तरीका है, जो सलीका है, उस तरीके से उसको, मेरे जनाजे को वो सुपुर्दे खाक करेंगे। दोस्तों, जब ये बात सामने आ गया तो लोग हैरान रह गए, लोगों का हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन चूंकि दोनों ही लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे तो और दोनों ही ने अपने अपने तरीके से नसीहत कर रखा था, वसीयत कर रखा था, तो उसी वसीयत के मामूल दोस्तों दोनों को जनाजा, मुसलमान का जनाजा ईसाई उठा लेते हैं और ईसाई जो पादरी रहता है उसका जनाजा मुसलमान उठा लेता है दोस्तों, और दोनों को दफन कर दिया जाता है। यानी दोस्तों, जो भी अल्लाह तबारक व ताला का चाहने वाला है, अगर अल्लाह तबारक व ताला ने जिस चीज़ को गलत ठहराया है उस पर अगर वो अमल कर रहा है, उसकी अगर ताजीम व तौकीर कर रहा है, तो एक ना एक दिन अल्लाह तबारक व ताला उसको ज़रूर हिदायत देता है और मरने से पहले वो ज़रूर इस्लाम कबूल कर लेगा, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। और दोस्तों, आप सबसे, हम सबसे के लिए रब की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला जब तक हम सब को इस दुनिया में रखे, ईमान के साथ रखे, जब इस दुनिया से उठाए तो ख़ात्मा बिल खैर करे। साथ ही साथ दोस्तों, रब की बारगाह में प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम सब की रोज़ी रोज़गार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। रब तबारक व ताला हमारे वालिदैन का साया तादेर हमारे सरों पर कायम व दायम रखे और हमारी और आप
के घरों में अगर कोई बीमार है तो अल्लाह तबारक व तआला प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल, हसनैन करीमैन अज़ीमैन जमीलैन के सदक़े तुफ़ैल उन्हें सफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए, हयात खिज़्र अता फ़रमाए। आमीन बिजाह सय्यदुल मुरसलीन। दोस्तों आप अपना कमेंट करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया, आदाब।